अभी तक तो डिसीजन सरकार से तो अभी नहीं मिले। अगर इनके सरकार से अगर मिलता, अगर आज हम लोग ये IT सेल पावर डिपार्टमेंट वाला का इसका मुद्दा हम लोग नहीं बनता, तो सरकार अभी नहीं सुन रहा है, इसलिए हम लोग मजबूर में अपना ये जो सड़क पे उतरना पड़ रहा है। तो कल आज हम सर ये जो रैली कर रहे हैं, तो कल अंटिल अनलेस अगर सुन आज हम लोग मेमोरेंडम फिर देता है। हटाओ हटाओ स्मार्ट मीटर को हटाओ, हटाओ हटाओ स्मार्ट मीटर को हटाओ, डिरिजर्व करो ICR को डिरिजर्व करो। कमले से आया है। कमले से आप सपोर्ट करने के लिए आया क्योंकि है? यहाँ में हम पढ़ाई कर रहा है, रेंट में बेच रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम नहीं दे पा रहा है, इसलिए स्मार्ट मीटर शुड बी स्क्रैप। ये पावर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर सुन लो, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामेंट आप सुन लो, और आगे हम लोग 24 आवर का बैन कॉल भी करेगा। जब तक आप ये स्मार्ट मीटर को नहीं हटाएगा, जब तक आप ये RESS का स्कीम को क्लियर नहीं करेगा। आप इधर ही देख लीजिए, जूम करके देख सकता है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को हम 5600 से ज़्यादा लाइट बिल है ये। हाँ, तो इतना इंसान जो कैपिटल ऑलरेडी इतना महंगा है ना, तो अगर हम उसको इतना ज़्यादा हम बिल देगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में हम अपना पैसा देगा, तो क्या हम खाना नहीं खाएगा क्या? इवन हम लोग अगर में भी कम से कम 4 to 5,000 तक तो आ जाता है पर मंथ का बिल जो, तो ये बहुत ज़्यादा है। ऐसे हम लोग पावर जनरेटिंग इससे होने का नाते हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से सपोर्ट करने के लिए आया है? हम लोग अभी ये ईटानगर से आया है। हाँ, यहाँ का ये स्टूडेंट है, तो ये इसको बहुत ज़रूरी है, तो जिन्होंने तो इसे लोग साथ देने आया है। मीटर स्मार्ट नहीं चलेगा बोला है ना? हाँ, मतलब क्यों नहीं चलेगा? अभी क्यों नहीं क्योंकि हम लोग का कोई जगह में ऐसे होता है कि वोल्टेज भी ठीक नहीं होता है सर, प्रॉब्लम ऐसे होता है। फिर अभी ये चीज़ जो देखने से तो गलत है ना? हाँ, उसमें तो वो है ना, उसका रिचार्ज करना पड़ता है, तो वो रिचार्ज तो कब भी खत्म हो सकता है उसका ना, तो वो खत्म हो जाएगा तो फिर रात भर तो ऐसे ही बेचना पड़ेगा। हाँ, गर्म से बेचना पड़ेगा। और ये वोल्टेज, और ये बहुत प्रॉब्लम है वोल्टेज जो फ्रिज में, तो आज अभी पानी पीने के लिए डालने से भी वो ठंडा नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम है। वोल्टेज थोड़ा पावर कर देने चाहिए, वोल्टेज अच्छा देने चाहिए। कौन सा इशू को जुनून लगाया? इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे तो हम लोग का ट्राइबल अपना एरिया है ना। सपोर्ट कर रहा है इसलिए क्योंकि काम आता है, हम जनरेशन के लिए ही कर रहे हैं, तो हम लोग ही सपोर्ट करना पड़ेगा ना। कहाँ से आया? हम दापो से है, पर सपोर्ट तो हम लोग का भी करना ही पड़ेगा ना। ये हम लोग का पब्लिक का राइट्स बोल के, बहुत सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, बहुत सारा राइट्स है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे कौन सा मुद्दा पे आया, वो राइट्स को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम न्याय तमिन है। जोलंग से आया। जोलंग से? अभी जो रैली हो रहा है सपोर्ट करता है? हाँ, सपोर्ट करता है। आप लोग पब्लिक है क्या, ये यूनियन का मेंबर है? इशू जिन्होंने लगा इसलिए आया ना? कौन सा इशू को आपके पीछे बहुत जिन्होंने लगा? जो भी आप इशू उठा रहे हैं, अरे स्मार्ट मीटर को हटाना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि दूसरा स्टेट में भी कुछ यूनिट हम लोग को फ्री देता है ना, तो हम लोग यहाँ में इतना पावर ऑफ इंडिया है, देना चाहिए हम लोग को। हमारा जो लोकल जो कंडक्टर साहब कंडक्टर और यहाँ में स्टूडेंट के लिए खास ध्यान दीजिए। आप लोग मालूम नहीं होगा, ऐसा है जो अपार्टमेंट, जो रेंट अपार्टमेंट में जो स्टूडेंट लोग रहता है, तो ये क्या करता है, क्योंकि ये जो पावर स्मार्ट मीटर जो है डालने के लिए जो मैंडेटरी नहीं है, तो इन लोग ने क्या कर दिया, अपार्टमेंट का ओनर को उसको पता के कुछ यूनिट उसको देता है, बेचा जाता है। ये बात ध्यान रखिए, कुछ यूनिट उसको बेच के जब रेंट ओनर जो रेंट बेच रहा है, उसको हर रूम में पावर मीटर को डालने के लिए वो ये करता है, ऑर्डर देता है। इसका बाद डिपार्टमेंट जो पूरा इंस्टॉल करता है। लेकिन जब रेंट ओनर बोलेगा हमारा जो रेंट में बेच रहा है, वो कभी मना नहीं कर सकता है। उसका कारण हमारा पब्लिक को, हमारा जो पावर डिपार्टमेंट जो है काफ़ी ये टैक्सेस लगा के कई साल से लूट रहा है। इसलिए हम लोग जो ये पावर मीटर को, स्मार्ट मीटर को टोटली स्क्रैप करना है बोल के हमारा डिमांड है। स्पीकर के सामने में, टाटा मोबाइल का सामने में सब लोग वो कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, तो देखिए जरूर आप लोग तरह से यहाँ से हम लोग मार्च करेगा, उसको हम लोग
दिखाओ ना क्या लिखा है, क्या इसका मतलब क्या है? एवरी किलोमीटर मीटर्स। एवरी किलोमीटर क्या लिखा है बताओ। इसलिए once again thank you everyone for coming to witness this mass rally organized by United Arunachal People's Forum. हटाओ 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 Power Department, Forest Minister, IT Department. सबको हमारा जितना भी अरुणाचल जितना भी कैपिटल ट्यून्स कैपिटल में जो रहता है सबको हमारा यूनाइटेड पीपल फोरम की तरफ से सबको धन्यवाद। आज हम लोग का इस मास रैली में ज्वाइनिंग करने के लिए पहला बात तो सबको मेरा टीम की ओर से हार्दिक स्वागत है और आप सबको धन्यवाद देता है। और आज आपने जो पूछा है कि इसका जो हम लोग जो आज जो मास रैली जो आप लोग मीडिया वाला तो आप लोग काफ़ी समय से देख रहा है, आप सब हम लोग का पीछे में जुड़ा हुआ है। तो बता दूं कि ये हमारा 17 डिमांड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग जो सबमिट किया था 3 पॉइंट मेमोरेंडम है। एक है हमारा जो स्क्रैपिंग ऑफ IT सेल और हमारा जो और 2 नंबर है हमारा जो 1000 यूनिट का ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो डोमेस्टिक यूजर वाला को देना है। 3 नंबर था हमारा जो दारी टू चंबक रोड का जो करप्शन 121 करोड़ वाला चार्ज को अभी तक वहाँ का ये जो ऑफिसर या वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी को कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बस वही हमारा आज का रैली करने का मकसद जो। क्या लग रहा है आप लोग काफी दिनों से सब मुद्दा लेके चल रहा है, उधर अपर सुबनसिरी में भी स्मार्ट मीटर का काफी जोर से हंगामा चल रहा है, आप लोग ईटानगर में कर रहे हैं, आखिरकार हो क्या रहा है और अभी तक डिसीजन क्या मिला सरकार से आप लोगों को? अभी तक तो डिसीजन सरकार से तो अभी नहीं मिला। अगर इनके सरकार से अगर मिलता, अगर आज हम लोग ये IT सेल पावर डिपार्टमेंट वाला का इसका मुद्दा हम लोग नहीं बनता तो सरकार अभी नहीं सुन रहा है, इसलिए हम लोग मजबूर में अपना ये जो सड़क पे उतरना पड़ रहा है। तो कल आज हम सर ये जो रैली कर रहे हैं तो कल अंटिल अनलेस अगर आज हम लोग मेमोरेंडम फिर देता है तो होगा क्या? आप लोग तो ऑलरेडी 2-3 मेमोरेंडम दे चुका है सरकार को इस सब्जेक्ट में। अभी तो हमारा सरकार तो हमारा लीड हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का नेतृत्व में हमारा हिसाब से तो एज जनता का पीपल चॉइस लीडर है और हमारा मांग को पूरा होना चाहिए। और हम सब भी विश्वास करता है कि जो हमारा जो मांगे हैं वो हमारा CM साहब पूरा करेगा बोल के वही हम लोग विश्वास है और उम्मीद है हम लोग। तो रैली करके लग रहा है कि आपको सरकार आप लोगों को बुलाएगा, बात करेगा ना? आप सरकार को प्रेशर डालने के लिए रैली किया, सरकार सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है आपका रैली का प्रोसेस, क्या लग रहा है आपको? नहीं, आप ऐसे मान लो कि हम लोग तो सरकार को प्रेशर नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनता का आवाज को हम लोग दे रहे हैं। तो जो जनता को जो पब्लिक को बेनिफिट चाहिए उसको हम लोग पब्लिक का डोमेन में जनता का बीच पे लाया है, जो सरकार को प्लेडिंग किया। अभी जो सरकार सुनना नहीं सुनना और सरकार का बात है, सुनता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं सुनता है तो पब्लिक हमारा पीछे में हमारा आगे में पब्लिक कितना योगदान है और कितना साथ है उसी हिसाब से हम लोग अपना जो अपना मुद्दा को ले जाएगा। जो आप लोगों ने कंज्यूमर्स लोगों को काफी बेनिफिट देने के लिए डिमांड रखा है कि मीटर में ऐसा होना चाहिए, उनके काफी स्टेट्स में भी इलेक्शन में काफी पॉलिटिकल पार्टी ने वादा किया, अरुणाचल में तो शायद वादा नहीं किया था, लेकिन हम लोगों का यहाँ बोलता है कि बार बार पावर हाउस बनने वाला है, तो शायद लगता है पावर हाउस बनने के बाद में देगा क्या ना? आप लोग डिमांड कर रहा है तो जल्दी देगा क्या? ये पहला बात तो मनोज भैया आपका बात तो है कि जो पॉलिटिकल जो वादा किया उससे तो हमको तो लेन देन भी नहीं है और पॉलिटिकल का भाषण ही उसका पॉलिटिकल का मोटिव ही उसका जो भाषण मारना है। तो हम अभी जो युवा लोग जो हमारा यूनाइटेड पीपल फोरम जो उठा है बस यही जनता को आवाज देने के लिए और फ्री जितना सकने से। और एशिया में आप भी कुछ सब सारा दुनिया मालूम है, अरुणाचल इज वन ऑफ द पावर हाउस, सब जानता है। बिजली यहाँ से हम लोग सबको देता है लेकिन अपना को बिजली फ्री नहीं मिलता है। जैसे हम लोग स्लोगन लगाए हमारा जमीन मेरा है और पानी भी मेरा है, हर चीज होने का बाद भी अपना को आज दिक्कत पड़ना पड़ता है। खास करके हमारा जो यंग जनरेशन जो आता है, जो स्कूल बच्चा पढ़ता है, जो जहाँ से हमारा जो 27 डिस्ट्रिक्ट का वहाँ से इंटर डिस्ट्रिक्ट से कैपिटल रीजन में जो आता है, जो प्रीपेड मीटर सिस्टम लगाने से अचानक उनका एग्जाम चलता है, अचानक उसका कुछ
ये पढ़ाई होने का चलते हैं, अचानक मीटर जो गायब होने का अचानक हो जाएगा, तो ये सब एक संकेत वाला बात है। तो इसलिए ये चीज को हम लोग देख के हम लोग सरकार को हम लोग ने मुद्दा होता है। हम लोग आम जनमानुष लोगों को क्या अपील करेंगे, आपको साथ क्यों देना चाहिए? डे वन से हमारा स्पीच को तो आप सुना ही है, हम ना किसी पीछे जाएगा, हाँ हम आगे जा सकता है। ये जनता को हर समय में हम बोल के आया है कि हमने हमारा जो कारनामा को देख के आया, अभी नहीं बहुत सारा सोसाइटी समाज में हम काम करके आया, लेकिन कभी पीछा नहीं छोड़ रहे कि अपना जो मुद्दा को लेके किसी के हद तक नहीं लेके, लेकिन मुद्दा को पक्का लेके आएगा। कल कहाँ तक देता है नहीं देता, पब्लिक को हम सामने में लेके आएगा, लेकिन पब्लिक इस मुद्दा को पब्लिक हमको समर्थन करना है और पब्लिक हमको साथ देना है। और आज भी इतना यूज जो पब्लिक जो नंबर्स जो आज पब्लिक जो साथ दिया, उन सबको तमाम पब्लिक जो आज जो यहाँ में शामिल हुआ, उसको सारा इंटर हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर से लेके जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट का मेंबर लोग AUA के तरफ से हम लोग सारा पब्लिक को धन्यवाद देता है। और हम पब्लिक को ये भी उम्मीद है कि कल जो हम जो इशू जो अपना इशू जो ये इशू जो कल को हमको गवर्नमेंट जो हमारी बात को नहीं मानता है, जो आगे पीछे में जो हम लोग जो काम करेगा उसको पब्लिक हमको समर्थन करेगा बोल के सारा पब्लिक से, सारा अरुणाचल का जनता से हमको पूरा सारा मेरा टीम उम्मीद है और हम भी खुद को उम्मीद करता है पब्लिक को। अच्छा, मेरा तरफ से क्योंकि हर रैली जब खत्म होता है तो कुछ लोग होता है जो शायद आप लोगों को सपोर्ट नहीं करने वाला भी होगा, शायद ऐसा होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। अपोजिशन में आजकल कोई ना कोई निकल ही जाता है। आपका रैली खत्म होने के बाद फिर बोलेगा आप लोग भाड़ा देकर के आदमी को लाया था बोलते, ये बात निकलेगा होगा ना, लगता है। नहीं, ये हम तो पता नहीं, ये 12 देखे आया है, ये सब अपना जिंदगी में हम करके भी देखा भी नहीं और हम खुद भी करता भी नहीं, ये सब में हम पता भी नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि आज का ये जो रैली जो है सारा अपने कुछ देखा है कि सोलरिटी जो समर्थन करके आया, कहीं कोना से यूथ लीडर, कहीं यूथ से चिंपू का यूथ हो गया, जैसे हमारा गंगा का यूथ हो गया, भारी मात्रा में आया। हाँ, वो अपना यूथ लोग अपना से समर्थन करके आया हुआ है। ना ही हम लोग ये पॉलिटिकल फंडिंग से ही, ना ही हमको कोई बिजनेसमैन का फंडिंग से, ना ही कोई किसी एरे गेरे से हम लोग फंडिंग करके नहीं आया। ये बस अपना मुद्दा को पब्लिक का डोमेन पे रख दिया और सारा सब ये जो सपोर्ट करने अनकंडीशनली अपना सपोर्ट से आने वाला है आज बढ़ गया। थैंक यू। ये स्मार्ट मीटर कंटिन्यूसी है ना, उसको खत्म करने जा रहे हैं। हम लोग का वेस्टर्न जोन में 544 ये आपका मीटर इधर है और इस सेंट्रल जोन में कितना है पता नहीं, ईस्टर्न जोन में कितना पता नहीं। ये स्मार्ट मीटर डालने का बाद आपका नौकरी खत्म हो जाएगा, आप लोग सुन लो। और हम लोग आज शुरुआत है, आगे आगे हम लोग करते जाएगा। ये पावर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर सुन लो, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामेंट आप सुन लो। और आगे हम लोग 24 आवर का बैन कॉल भी करेगा। जब तक आप ये स्मार्ट मीटर को नहीं हटाएगा, जब तक आप ये RESS का स्कीम को क्लियर नहीं करेगा, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं करेगा, हम लोग 24 आवर्स बैन कॉल करेगा। अगर आप में अगर हम बुरा हो गया, गलत डिसीजन दिया है सोचने से, आप खुद रिजाइन दे दीजिए, इसमें आप रिजाइन देना पड़ेगा इसमें। और ये एक मेरा तरफ से लाउड एंड क्लियर बोल रहे हैं आपको, आप सुनो। और कल को जाके भी हम पब्लिक को आप इतना हम ये आशा करते हैं कि आज से ज्यादा ट्रिपल ज्यादा आप पावर पब्लिक गैदरिंग होगा, हम एकदम दिल से आशा करता है। थैंक यू। लोग भी ये रैली में सपोर्ट करने के लिए आए क्या? हाँ, कहाँ से है? गोपुर से है, गोपुर चिंपू से। अच्छा, कौन सा इशू को आप सपोर्ट करने हैं? 3 इशू लेना जाते हैं। हाँ, वो मीटर बॉक्स का, स्मार्ट मीटर बॉक्स का। वहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? उसमें तो वो है ना, उसका रिचार्ज करना पड़ता है, तो वो रिचार्ज तो कब भी खत्म हो सकता है उसका ना, तो वो खत्म हो जाएगा तो फिर रात भर तो ऐसे ही बेचना पड़ेगा। हाँ, गर्म से बेचना पड़ेगा। और ये वोल्टेज, और ये बहुत प्रॉब्लम है वोल्टेज, जो फ्रिज में तो आज अभी पानी पीने के लिए डालने से भी वो ठंडा नहीं होते, बहुत प्रॉब्लम है। वोल्टेज थोड़ा पावर कर देने चाहिए, वोल्टेज अच्छा देने चाहिए। मीटर स्मार्ट नहीं चलेगा बोला है ना? हाँ, मतलब क्यों नहीं चलेगा? अभी क्यों नहीं क्योंकि हम लोग का कोई जगह में ऐसे होता है कि वोल्टेज भी ठीक नहीं होता है सर, प्रॉब्लम ऐसे होता है। फिर अभी
ये चीज़ जो देखने से तो गलत है। गलत है ना। हाँ। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? सर अभी तो हम चिंपू संगरीगप्पा कॉलोनी है। ऐसा ना, आपको इनको जेन्युइन लगा होगा? सर जेन्युइन लगा। 3 डिमांड्स है, चार्टर ऑफ डिमांड 3 तो रखा है। तो फर्स्ट जो है स्क्रैप ऑफ स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर जो है जब से डाला है तब से लाइट बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और आता है क्या? हाँ, मेरा भी आता है। हम अभी भी बिल दिखा सकते हैं। तो। हम पहले वाला मंथ में ही कितना हम 5600 पे किया है। और स्मार्ट मीटर बोलता है स्मार्ट मीटर का काम करता ही नहीं। तो मई का मंथ को उन लोग ने बिल नहीं दिया, तो स्मार्ट मीटर होके रीडिंग में कैसे गलती हो गया ना। स्मार्ट काम भी तो करना चाहिए, जैसे नाम रखा गया है। तो उसमें बिल नहीं देखे उन लोग ने क्या किया है कि इस बार का जून मंथ को एक साथ दिया है बोला है। देने के बाद उसमें भी 2 महीना का डायरेक्ट मिला के मेरा आया है 5600 रुपया ना। तो आपको अभी हम जो पे किया है हम उसका डिटेल भी आपको दिखाएगा। उसी चीज़ को लेके ही हम परेशान होके इसलिए आज यहाँ में यूनियन में साथ में ज्वाइन करके या प्रोटेस्ट करने के लिए किस लिए आया है ना। आप इधर ही देख लीजिए, जूम करके देख सकता है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को हम 5600 से ज़्यादा लाइट बिल है ये। हाँ, तो इतना इंसान जो कैपिटल ऑलरेडी इतना महंगा है ना, तो अगर हम उसको इतना ज़्यादा हम बिल देगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में हम अपना पैसा देगा, तो क्या हम खाना नहीं खाएगा क्या? हमको क्या पानी नहीं पीना चाहिए? मेरा क्या दूसरा और नीड्स नहीं होते इंसान का? सिर्फ हम पावर डिपार्टमेंट को अपना आपको लुटते रहने देगा। स्मार्ट मीटर से पहले आपका बिल कितना आता था? स्मार्ट मीटर से पहले मेरा बिल जो मंथली को 1100 1200 ऐसा आता था। तो अभी ये जो है 2 मंथ का मिला के आ रहा है बोलने से, तो इसको आप 1 महीना में माइनस करने से तो 2700 ज़्यादा आ रहा है ना, 2800 ज़्यादा आ रहा है। डबल से ज़्यादा आ रहा है। तो 1 महीना में डबल से ज़्यादा आने से डेफिनेटली वो तो स्मार्ट मीटर का कुछ तो होता होगा ना। तो इसका वजह से अभी हम तो कितना बार पावर डिपार्टमेंट में भी हमने लिखा है, एप्लीकेशन लिखा है, ऐसा आ रहा है मीटर ना, अरे चार्जेस लोग जो, और उन लोग बोलते हैं IT सेल जाओ, स्मार्ट मीटर का उन लोग का रिस्पॉन्सिबल नहीं है बोला है। तो IT सेल में कॉल करने से बोलता है फिर आप JE को लेटर लिखो, फिर पावर डिपार्टमेंट को बात करो। तो ये दो जो IT सेल क्या खेले, हमको वही समझ में नहीं आ रहा है। 2 डिपार्टमेंट, एक चीज़ है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका किसी 2 डिपार्टमेंट हो गया। जैसे आप मान लो लेन है तो लेन का होगा ना, लेन और उसका उससे 2 क्यों बनाएगा डिपार्टमेंट? तो इसमें क्या 2 डिपार्टमेंट बनाने में कितना मैन पावर भी लग रहा होगा। हम लोग अरुणाचल का बेकार का फंड को क्यों 2 सेल बनाने में पैसा वेस्ट कर रहा है? तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसलिए मतलब 2 IT सेल बना के और उसके बाद पावर डिपार्टमेंट बना के दोनों को हम लोग दोनों में चक्कर काटवा रहता है। जो कंज्यूमर है हम लोग को पता नहीं, पावर में जो लोग है उन लोग क्या सोचता होगा, हेरेस करने के लिए सोचता है ना क्या पॉलिसी में करता है। तो इसलिए इसको लेके हम लोग ये बोला है स्मार्ट मीटर को हटाना है, और हम लोग का तो जोर ज़बरदस्ती बोल के डाला गया है, जबकि ये कंपलसरी भी नहीं है ना स्मार्ट मीटर। तो ऐसा हो कि आप लोग डिमांड अगर सक्सेस नहीं होता, आप लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डेफिनेटली विल गो फॉर अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट। हम लोग ज़रूरत पड़ने से बैन कॉल करेगा, कुछ भी जो भी इन टर्म आता है वी विल डू। हम लोग पीछे नहीं हटेगा, और इसलिए हम लोग ऐसे इंटेलेक्चुअल वे से हम लोग सब कुछ कर रहा है। पहले से हम लोग ने ब्रीफिंग भी किया है, उसके साथ साथ अभी हम लोग फिर रैली में आ रहा है। अगर जब तक आपका सरकार अंडा कानून रहते रहेगा तो पब्लिक सड़क में उतर के आएगा, तो ये तो हम लोग करेगा। इसलिए आज सिर्फ अच्छा सिस्टर आपका उसको दिखाओ ना, उसको दिखाओ ना, उल्टा करो ना। या क्या लिखा है बता सकेगा? 1000 यूनिट्स फ्री, नो एक्सक्यूजेस। अच्छा 1000 यूनिट से फ्री क्यों चाहिए? 1000 यूनिट फ्री चाहिए बिकॉज इट्स आवर लैंड, तो रिसोर्सेज तो हमारा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हमें फ्री मिलना चाहिए। इट्स आवर राइट। 1000 नहीं क्यों? 500 यूनिट भी हो सकता था, 2000 भी हो सकता था, 1000 नहीं क्यों आप चूज किया? क्योंकि हर किसी को चाहिए, तो नहीं देने से तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो 1000 भी ठीक है। अच्छा आप लोग कहाँ से आया? कमले से आया है। कमले से आप सपोर्ट करने के लिए आया? क्योंकि यहाँ में हम पढ़ाई कर रहा है, रेंट में बेच रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम नहीं दे पा रहा है, इसलिए स्मार्ट मीटर शुड बी स्क्रैप। आप अच्छा से बिल का बारे मालूम है, मतलब ना तकलीफ होता है स्टूडेंट को बोल के? बहुत तकलीफ, रेंट की भी देना है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना होता है, तो हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। तो कोचिंग भी तो लेता है ना। अच्छा वहाँ में क्या लिखा है? क्या लिखा है बताइए। ये आपका अफोर्डेबल पावर, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, पीपल्स राइट लिखा हुआ है।
क्या चीज़ डिमांड ये स्पेशली पावर के लिए दिया गया है, जो कि जो कि वहाँ में भी बताया गया है भैया लोग जो कि पावर जो हमारा स्टेट में बहुत ज़रूरी है और हमारा में पावर सप्लाई किया जाता है, करा जाता है, तो उसका लिए हम लोग को फिर ऊपर से ज़्यादा चार्ज लिया जाता है। तो ज़्यादा होता है चार्जेस ये घर का ऊपर तो डिपेंड कर देता है, फिर भी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लेता है। इवन हम लोग का घर में भी कम से कम 4,000 to 5,000 तक तो आ जाता है पर मंथ का बिल जो, तो ये बहुत ज़्यादा है। ऐसे हम लोग पावर जनरेटिंग स्टेट होने का नाते। अच्छा, आप लोग कहाँ से सपोर्ट करने के लिए आए हैं? हम लोग अभी ये ईटानगर से आया है, यहाँ का ये स्टूडेंट है, तो ये इसको बहुत ज़रूरी है, तो जिन्होंने तो इसे हम लोग साथ देने आया है।